कैसे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बात तो तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना पड़ेगा। और अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कभी गलत किया भी है तो उस इंसान के अंदर में जो उसकी साइकोलॉजी होती है, जो तुम्हारे बारे में सोचता है, उसको ये लगता है कि तुम भी उसके साथ वैसा ही सोचते हो जैसा कि वो सोचता है। यानी जब तुम ग्रो करोगे तो उसको लगेगा कि शायद तुम उसे एटीट्यूड दिखाओ, घमंड दिखाओ, उसके सामने अहंकार के साथ पेश आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा दुश्मन ही अगर क्यों ना हो कोई, अगर तुम्हें उसे अंदर से बदलना है, उसकी थिंकिंग को चेंज करना है, तो उसके साथ अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम वहां पे घमंड मत दिखाओ, ईगो मत दिखाओ। भले किसने तुम्हारा कितना ही दिल क्यों न दुखाया हो, तुम उसका साथ दो, लेकिन दायरे में रह के। साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि अपना सब कुछ लुटा दो, लेकिन साथ दो। ये फील मत करवाओ जैसा वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। जब तुम किसी सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के विपरीत जाकर के काम करते हो ना, जब उसको समझ में आएगा कि जैसा वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था तुम वैसे इंसान नहीं हो, तुम वैसे इंसान नहीं हो। ऐसा उसको लग रहा था कि तुम्हारे अंदर घमंड होगा, ईगो होगा, अहंकार होगा, लेकिन जब उसे समझ में आएगा कि यार मैंने इसके साथ गलत किया, इसके बारे में गलत बातें फैलाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान मेरे काम आया, तो इंसान के अंदर ना अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो इज्जत का दिया जलना शुरू हो जाता है। उसे अंदर से समझ में आएगा कि इतनी बुराइयां करने के बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी ये इंसान मेरे लिए वैसा नहीं हुआ जैसे कि मैं इसके बारे में सोचता था कि घमंडी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, या ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा। लेकिन जब वो पाएगा कि तुम उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत हो। लेकिन एक बात का ध्यान देना, साथ देने का मतलब बेवकूफ बनना नहीं होता है, सबको लुटाना नहीं होता है। साथ देने का मतलब साथ देना होता है। सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि उसके गलत करने के बाद भी तुम उसके साथ खड़े हो, उसके साथ हो। क्योंकि नफरत अगर वहां से है और यहां से भी अगर दोनों जगह से नफरत है ना, तो कभी भी ये चीज सॉल्व नहीं हो पाती है। लेकिन कोई इंसान अगर तुमसे बेइंतहा नफरत करता है, लेकिन तुम उसकी उस परिस्थिति में, उस टाइम पे अगर काम आ जाओ गलती से, जब उसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है या किसी की जरूरत है, वो इंसान अंदर से खत्म हो जाएगा साहब। उसको लगेगा कि मैं किस इंसान के बारे में क्या सोच रहा था, ये तो वैसा है ही नहीं। इस तरीके से इंसान अंदर से बदलता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जब कुछ बन जाओगे तो तुम घमंड दिखाओगे, तुम एटीट्यूड दिखाओगे, तुम ईगो दिखाओगे, ये नहीं करना है तुमको, ये कभी नहीं करना है तुम्हें। उसको एहसास कराना है, उसको एक्चुअल में गिल्ट होना चाहिए तो उससे तब होगा जब तुम उसकी उस परिस्थिति में काम आओगे जब उसने तुमसे उम्मीद भी नहीं करी होगी कि तुम काम आओगे, और तुम आते हो, तुम साथ देते हो। तो सामने वाला अपनी नजरों में, उसे समझ में आता है कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या किया, अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर दिल है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, दायरे में रह करके मदद करो किसी की भी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मदद करने पे लोग बेवकूफ समझते हैं। एक सच और भी है, तुम अगर जरूरत से ज्यादा करने लगोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। इसलिए मदद भी हमेशा दायरे में रह के करो। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तुमने मदद की है, बस तुम वैसे नहीं हो जैसे वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो किसी इंसान को तुम डरा करके, धमका करके या उस पर शासन करके नहीं बदल सकते उसके दिल को। उसके दिल को बदला जाता है जब वो तुम्हारे बारे में जैसा सोच रहा हो, जैसी उसकी सोच हो, और उसे परिणाम, उसे रिजल्ट उसकी सोच के विपरीत मिले। जैसा उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है वो रिजल्ट सामने आए, जैसा वो तुम्हारे बारे में कभी सोचता ही नहीं था, सोच ही नहीं सकता था कि तुम काम आओगे, और तुम आ जाते हो। तब सामने वाले को समझ में आता है कि तुम क्या थे उसके लिए अभी भी। तो किसी इंसान को बदलना है तो बदले की भावना मत रखो अपने अंदर, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना मत रखो। ये मत सोचो कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तब इनको बताऊं, ये नहीं करना है तुमको। ये नहीं करना। ऐसे इंसान कभी नहीं बदलेगा, ऐसे सिर्फ जेलसी पैदा होती है। सामने वाला कभी बदल ही नहीं सकता। वो तभी बदलेगा जब उसकी सोच के विपरीत जाकर के तुम कुछ करोगे, जब उसे समझ में आएगा कि नहीं, हमने यार इतना कुछ किया इसके लिए, इस इंसान के साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ हर टाइम पे खड़ा होता है, मेरे बारे में सोचता है। और ये चीज ना इंसान को अंदर से झंझोड़ती है। उसे समझ में आएगा कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं थे जितना वो तुम्हारे बारे में लोगों को बताता था या सोचता था, या कुछ भी हो जाए। तो किसी इंसान को बदलने का क्या तरीका पता है मैंने तुम्हें। उस इंसान से वैसे मत मिलो, वैसा व्यवहार मत करो जैसा कि ठीक ठीक वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसकी सोच के विपरीत व्यवहार करो। उसका तब भी साथ दो जब उसे लगता था कि तुम कभी साथ नहीं दोगे। लेकिन साथ का मतलब सबको लुटाना नहीं होता, साथ का मतलब साथ देना होता है। इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा तभी होगा ना जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे, कुछ अचीव करोगे, कहीं पहुंचोगे, तब उस इंसान के काम आओगे जो इंसान ने कभी उम्मीद भी नहीं करी कि तुम काम आओगे। तब बदलाव आएगा। अगर तुम जीवन में कुछ हो ही नहीं, तुम आज भी वही हो, 5 साल भी बाद भी वही हो, तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना तुमसे। तो पहली तो तुमने अपने आप से वादा करना है कि तुम्हें वहां से आगे बढ़ना है जहां तुम अभी हो, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, कुछ अचीव करना है। क्योंकि कोई किसी के काम तभी तो आ सकता है जब वो खुद के लिए पूरा होगा। जो खुद के लिए नहीं, वो दूसरे के काम कैसे आएगा। तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में आज तुम जहां हो तुम्हें वहां से आगे बढ़ना है। आज से 5 साल बाद अगर तुम अपने आप को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, तो तुम्हें सारी परिस्थिति, सब कुछ बदला हुआ नजर आना चाहिए। और ये वादा तुम्हें खुद से करना होगा, क्योंकि तुम दूसरों के घर में दिया तभी जला सकते हो जब तुम्हारा खुद का घर रोशन हो। इस बात का ध्यान रखना। वीडियो तुमको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। किस तरह के वीडियोस तुम मुझसे चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। मेरे को आइडिया देना कि तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो या तुम क्या जानना चाहते हो। बाकी ध्यान रखो अपना। मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।